कि अब अपना जीवन व्यतीत करेंगे जनसंख्या नियंत्रण के लिए। और इन 30 सालों में हमने 300 से अधिक शहरों में पदयात्रा करी, 100 बार जंतर मंतर पर उपवास रखा, 1 लाख से ज्यादा पत्र देश के प्रधानमंत्रियों को लिखे। साथ साथ शुरू उन्होंने कभी बोला कि ये तो पागल था, तू भी पागल होगी? ये बात आपने ठीक कही है, कभी कभी सुनने को मिल जाता है। 30 वर्षों में हमने देश के हर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा, परंतु आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया। वर्तमान प्रधानमंत्री से उम्मीद है। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਥੋੜੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਾਰਤਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਝ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੋਝ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪਰਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 300 ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। सर क्या नाम है आपका? दिनेश तलवार। तलवार साहब, आप कितने साल के हो और कितने समय हो गए इस मुहिम में, और कैसे आपको ये इसमें आने के जो अब जनसंख्या का कानून बनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हो, मंत्री को प्रेरित, कितने साल हो गए, कैसे आपके मन में यह है? 30 वर्ष पूर्व की बात है, जब ये पता चला कि जनसंख्या वृद्धि पर कोई भी काम नहीं करता और सरकार इस पर गंभीरता नहीं दिखाती, तब हमने ये सोचा कि अब अपना जीवन व्यतीत करेंगे जनसंख्या नियंत्रण के लिए। और इन 30 सालों में हमने 300 से अधिक शहरों में पदयात्रा करी, 100 बार जंतर मंतर पर उपवास रखा, 1 लाख से ज्यादा पत्र देश के प्रधानमंत्रियों को लिखे। जिस शहर में जाते हैं वहां उल्टा चलते हैं, उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकार जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा दे, सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। परंतु दुर्भाग्य से ये भी कहना पड़ रहा है कि 30 वर्षों में हमने देश के हर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा, परंतु आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया। वर्तमान प्रधानमंत्री से उम्मीद है। जी। लेकिन ये भी एक बात है कि जैसे कुछ, बेशक आप 2 बच्चों का कानून मांग रहे हो, पर इसमें हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो धर्म की आस्था को लेकर चलते हैं। उनके 10-10, 12-12 बच्चे भी होते हैं, और उनका खमियाजा जो दूसरे समाज के लोग हैं, जैसे अब आजकल आटा दाल फ्री में स्कीम चल रही है, और लोग सोचते हैं कि आटा दाल फ्री, तो पर इसका खमियाजा दूसरे समाज के लोगों को भी भुगतना पड़ता है। यही तो दिक्कत है। इस देश में राजनीतिक दलों ने इस समस्या को जब भी देखा वो धर्म के चश्मे से देखा है, जबकि ये धर्म की समस्या नहीं है, ये देश की समस्या है। और देश की समस्या को समस्या समझकर किसी भी सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है। तो एक बड़ा कारण जो आज बेरोजगारी का, आज बेरोजगारी के साथ साथ लोग नशे में जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर आजकल चोरी चकारी बहुत बढ़ गया, इसका जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब कारोबार नहीं होगा तो इस तरह की समस्या आएगी। पानी की समस्या हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, अशिक्षा हो, प्रतिभा पलायन हो, आवास समस्या हो, जितनी भी समस्या है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आबादी का हाथ जरूर है। जी, आपके साथ में धर्मपत्नी, ये हमारी। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम दिशा तलवार है। तलवार, दिशा जी, आप कितने साल से अपने पति का साथ दे रहे हो, और घर का कैसे चलता है काम का, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई सब कैसे चलती है? कभी मन मुटाव नहीं हुआ आपस में कि आप जिस मुहिम में दो मेरे को भी लेकर चल पड़े? नहीं, ऐसा कभी मन मुटाव तो नहीं हुआ है।
जब मेरी शादी हुई थी आज से 26 साल पहले, तो तब मैंने देखा तो ये उनका ये अभियान चल रहा था, तो मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी मैं क्या सभी जानते हैं कि जनसंख्या देश की बहुत बड़ी समस्या है। आगे आने वाले टाइम में हमें ये सब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। उस टाइम में और आज के टाइम में और आगे आने वाले टाइम में सभी को पता है परेशानियां ही परेशानियां बढ़ रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं लगा, तो मैं भी फिर इनके साथ जुड़ी। फिर उसके बाद मेरी बेटी हुई, तो मेरी बेटी भी अभियान में जाने लग गई, बेटा हुआ, हम दोनों को साथ लेके जाते हैं हर अभियान में। बट फिर जैसे उनका स्कूल होता है, कॉलेज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई को देख के फिर नहीं होते। बेटी और बेटे मेरे दोनों में, हम पूरी फैमिली इस अभियान में जुड़े हुए हैं। पहले इस अभियान में आपने खुद योगदान डाला, एक बेटे रखी बस। हाँ जी। और इस काम में कितनी दिक्कत आती है, जैसे आप चल कर जाते हो, पद यात्रा करते हो, बच्चे कैसे मेंटेन करते हैं घर में, और भी आपके साथ साथ शुरू उन्होंने कभी बोला कि ये तो पागल था, तू भी पागल होगी? ये बात आपने ठीक कही है, कभी कभी सुनने को मिल जाता है। बट ठीक है, मतलब मेरी फैमिली, मेरे लॉज अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कभी मुझे बोलते हैं। मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली ने भी ऐसा कभी कुछ नहीं बोला कि सब देखिए, ये कोई मुद्दा जो है ये कोई गलत नहीं है। हम गलत मुद्दे को लेके आवाज़ नहीं उठा रहे हैं या किसी, मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार चीज़ है, तो ये सभी को मालूम है। तो ऐसा किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा। मेरे लॉज भी सब बहुत अच्छे हैं। तो मेरी मदर इन लॉ है, अब फिलहाल मेरे साथ, हम लोग सब साथ ही रहते हैं, तो उनको भी मतलब लगता है कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो लगता नहीं शिक्षित लोग, भारत शिक्षित हो रहा है, बढ़ रहा है, जमाना बढ़ रहा है, पर शिक्षित लोगों को समझाने में भी कितने साल लग गए हैं? हाँ बिल्कुल, उन्हें भी बहुत टाइम लगा, लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो जो आज के शिक्षित लोग हैं, काफ़ी ऐसी फैमिलीज हैं जो सिंगल गर्ल चाइल्ड पर आए हुए हैं, गर्ल चाइल्ड पर। वो भी बात गलत है, क्योंकि कल को अगर बेटा बेटी घर से अलग हो जाए तो माँ बाप को कौन देखे? देखिए, ये तो फिर अब कोई भी कुछ नहीं कह सकता। आप एक बात बताइए, अगर आज हमारे पास हमारा बेटा है तो वो भी तो अपने काम के, अपने जॉब के सिलसिले में बाहर ही रहता है। पर फिर भी लगता नहीं एक जैसे एक भाई बहन की, जब भाई भाई की, जब बहन बहन की जोड़ी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपस में बात करने के लिए किसी बाहर वाले को बुलाने से अच्छा अपने घर का बंदा। नहीं, वो तो होना चाहिए। जिनके सिंगल गर्ल चाइल्ड है, हम उन्हें ये भी बोलते हैं कि आप सिंगल आप एक पर नहीं आइए, हम तो चाहते हैं 2 होने चाहिए। तो बेसिकली कहाँ के रहने वाले हो? मेरठ, उत्तर प्रदेश। सो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋੜਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਆ, 300 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠਾ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਚਾਲ ਫਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੇਰਾਬਾਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਤ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਦ ਤੱਕ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ अर्थ व्यवस्था ਨੂੰ ठल भी पवे तो देश दे विच कुछ चंगा हो सके। क्या मांग करते हो आखिर में? सिर्फ वर्तमान प्रधानमंत्री से आशा है कि 30 सालों में कितने ही प्रधानमंत्री आए, हमने सबको लिखा कि मिलने का समय दो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, परंतु आज तक किसी भी सरकार ने हमें मिलने का समय नहीं दिया। और हमारी मांग निरंतर जारी रहेगी जब तक कानून नहीं बन जाता। हम लोग सड़कों पर घूम घूम कर, बस पहले और अब में एक फर्क है, पहले लोग हमारी हंसी उड़ाया करते थे, अब से 20 साल पहले। पहले करो तो हंसी उड़ाने, हंसी का पात्र बनना ही पड़ता है। पहले लोग हमारी हंसी उड़ाया करते थे और कई बार हमारी पिटाई भी हुई है, राजनीतिक दलों के द्वारा पिटाई भी हुई है हमारी, कि हमने एक बार एक मुहिम चला दी थी कि वोट उसी को देना जिसके 2 बच्चे हो। तो जिसके 7 बच्चे थे उसके कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ बदतमीजी करी, और जब वो चुनाव जीत गया 7 बच्चों वाला, तो वो हमारी दुकान के आगे से अपना जुलूस लेकर ये नारे लगाते हुए, चढ़ाते हुए गया कि जीत गया भाई, जीत गया, 7 बच्चों वाला जीत गया। बहुत परेशानी आई है, बहुत परेशानी आई है। तो यूपी में थोड़ा, हाँ, यूपी में ये हमें गर्व है कि हम इस समय यूपी में रह रहे हैं और यूपी में अपराध जो है वो खत्म हुए हैं। तो हम ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਹੀਰਾ।